वालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सिरियत हो गए। अगर आप लोग सिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर पे कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखे ना कि ये थे नीचे और ये नीचे जाए ये समाजा काबू जब ये सीरी हाथ भाई। मैंने तो सोचा था ये वसुंधरा, यहां पर वीर एक से एक वीर इस वसुंधरा में है, कोई न कोई मेरे पड़ की पूर्ति कर देगा। मैंने यहां तक कहा था कि अगर किसी के द्वारा मेरे पड़ की पूर्ति की जाती है तो उसे एक नहीं, दो नहीं, मैं तीन लाभ दूंगा। और तीन लाभों के साथ साथ में तीन पुरस्कार दूंगा। फिर भी आपने अजगव का खंडन नहीं किया, तो सुन ले पहले मेरे लाभ। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि हम अजगव का खंडन तो कर देंगे, लेकिन महाराज हमें मिलेगा क्या? तो ये सोच लो, सुन लो ये सोचने वालों कि हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहला लाभ आप लोगों के समक्ष मेरी बेटी सीता। देख लो मेरे बंधुओं, आर्य कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ। और ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। और कीरती आती कामिनी, और पावनी हारे ये विराजे जनो। तो ये रचो नदनो दामे दी, क्या हुआ? क्या आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे?
एक बार तो कुछ सोचा होता, एक बार तो विचार किया होता, आखिर आपको मेरे लाभ अच्छे क्यों नहीं लगे? तो कहा काहे और ये लाभ न पावा, और ये काहे नशा कारी चाप चढ़ावा, तो काऊ काहे सब कुछ समाप्त हो गया मेरा, आज सब कुछ चला गया मेरा। संसार में कौन ऐसा पिता होगा जो ये ना चाहता हो कि वो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करे, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करे। संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, प्रत्येक को बेचारी माँ चाह करती है। मैंने भी चाहा था, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। क्या अब कभी मेरी बेटी की मांग अब सदा सदा के लिए सुनी रह जाएगी। क्या ये अभागा पिता अपने हाथों से बेटी का कन्यादान न कर पाएगा? क्या अब कभी मैं बेटी को टोली में बिठा के विदा न कर पाऊंगा? क्या मेरी बेटी अब कुंवारी रह जाएगी? देख लो मेरे बंधुओं, देख लो आज अपने इस राजा को, कितने सपने सजोए थे मैंने, क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, लेकिन आज हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही। देख लो मेरे मित्रों, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज राजा बेटी मेरी
आज कुआरी रही। 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया था और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया था। ये सारा संसार जानता है कितने लाड़ प्यार से मैंने बेटी का लालन पालन किया है। मेरे बंधुओं, बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट हाय पति मेरी ये कैसी मारी गई। आज मति मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुआरी। देख रहा हूं समाज में बहुत से ऐसे पिता उपस्थित हैं इसी समाज में जिनके घरों में बेटियां, बहुत सी माताएं बैठी हैं जो निश्चय ही बेटी वाली हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सभी के घरों में होती है मेरे बंधुओं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। पूछो उस बेचारी माँ से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, बेटी विवाह योग्य हो जाती है, उस माँ को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती। वो माँ यही सोचती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है। अरे पूछना उस पिता से जिस पिता के घर में सयानी बेटी हो जाए, बेटी विवाह योग्य हो जाए, वो पिता दर दर की ठोकरें खाता है वर की खोज में, न जाने कहां कहां तक भटकता है। और जब सायंकाल लौट करके घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा। और सुन रहे हैं आप लोग महाराज जनक जी का कारुणिक विलाप। प्रभावित हुए देवेंद्र कुमार जी मिश्रा भटेवर, देवेंद्र कुमार जी मिश्रा भटेवर निवासी 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के कारुणिक विलाप पर सादर समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समझेंगे वो लोग, क्या जानेंगे वो लोग। ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते कि जीने दे। बहुत सी माताएं बैठी हैं, बहुत से पिता बैठे हैं। देख रहा हूं समाज में ऐसी वो माताएं, ऐसे वो पिता कि जिन्होंने बेटी को जन्म नहीं दिया है, आज इस समाज में बैठ करके हंस रहे। क्या जाने वो लोग
कि बेटी का दर्द क्या होता है, पिता की वेदना क्या होती है। ये तो एक बेटी वाला ही बता सकता है, दूसरा क्या जाने वो लोग। कि जीने ने बेटी और जाई ही नहीं तू वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावा ये बेवाई और फटी नहीं तू वह पीरे परा ई क्या जाने। क्या जानेंगे वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। मेरे बंधुओं, एक मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं, आपने देखा होगा और सभी के घरों में होता है ये और सब लोग देखते हैं। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं वो दृश्य। देखा होगा आप सबने, सबके घरों में होता है, आज मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने देखा होगा कि जब प्रथम बार, पहली बार, मेरे बंधुओं, पहली बार जब बेटी अपनी ससुराल को जाती है, देखा होगा आप सभी ने, तो सबसे पहले बेटी अपनी उस माँ के पास जाती है जिस माँ ने बेटी को जन्म दिया है। अपनी जन्मदात्री माँ के पास जाती है, धीरे धीरे कदमों से चलती हुई मैं आज जा रही हूं। बेचारी माँ सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और फिर कहती है, बेटी बेटी आज तो मुझे छोड़ करके जा रही है, मैंने तुझे पाल पोस करके बड़ा किया। और ये कह करके वो बेचारी माँ स्वयं बेटी को लिपट जाती है और पोर करके रोने लगती है और कहती है, बेटी एक दिन दुल्हन बनकर के मैं भी इस घर में आई थी, मैं भी दुल्हन बनकर के आई थी, तो मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन आज याद रख लेना मेरी बेटी, सबको दुल्हन बनना होगा। एक न एक दिन जिस बेटी ने जन्म लिया है उसको दुल्हन बनकर के दूसरे घर में जाना पड़ेगा। बेटी, माँ बेटी को शिक्षा देती है, माँ बेटी से कहती है, दुल्हन बनना होगा और बेटी की प्रथम ये विदाई पर एक दिन सबको रोना होगा। जिनके
नैनों में ये नीर नहीं, वो अश्रु बहाना क्या जाने, जिनके कार में ये निज पूत नहीं, वह पूत पराया क्या जाने। क्या जानेंगे वो लोग। मेरे बंधुओं, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, याद रख लेना, कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय अपनी बेटी को लेकर के डोली में बिठा करके विदा करने के लिए जाता है, और जब वही बेटी अपने पिता के सीने से लिपट करके और जब फूट फूट करके रोने लगती है, तो अनायास ही उस पिता की आंखों से अश्रु बह निकलते हैं। कितना भी कठोर पिता हो, लेकिन जब बेटी को डोली में बिठाता है, अब वही बेटी पिताजी कह करके जब पिता के सीने से लिपट जाती है, तो उस पिता की आंखों से अपने आप अश्रु बहने लगते हैं। और बेटी को डोली में बिठाता है। बेटी मेरी आंखों में अश्रु को देख न ले, बेटी मेरे अश्रु न देख ले, बेटी से छिपाता है और बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। डोली में बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। डोली में बिठाकर वो अपनी बेटी को, और कितना खुश नसीब वो होता है, कितना खुश होता है बेटी को डोली में बिठा करके विदा करने के पश्चात। लेकिन मेरे मित्रों, जिस समय बेटी को विदा करने के पश्चात घर आता है, चारों ओर को दृष्टिपात करता है कि कोई परिवार का, कोई घर का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो क्या करता है वो पिता। और एक वास्तव में जनक जी की जो एक पीड़ा है, उस पीड़ा को आप सभी के समक्ष इन राजाओं के बीच में जनक जी की वाणी को आप सुन रहे हैं, जो वेदना है उसको प्रकट कर रहे हैं। इसी कारुणिक वाणी को सुन करके हमारे सम्मानीय श्री बड्डे दादी, जो कि रामलीला कमेटी बिलवाई से पधारे हैं, उनकी ओर से 51 मुद्राएं, और हमारे सम्मानीय श्री लाला भैया जी अवस्थी, उनकी ओर से 51 मुद्राएं। जनक जी की कारुणिक वाणी पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सुने आप पुनः जनक जी की वाणी को। मेरे बंधुओं, जिस समय बेटी को विदा करने के पश्चात वो पिता घर वापस लौट करके आता है, तो चारों ओर को देखता है कि कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते वो पिता करता क्या है। तो मेरे मित्रों, एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर एक कोने में जा करके
वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरे दिल का टुकड़ा चला गया, मेरा घर सूना हो गया। मेरे बंधुओं, पुत्र का जब घर में जन्म होता है, लोग बधाई बजवाते हैं, सहनाइयां बजवाते हैं, मंगलचार गीत गाए जाते हैं। लेकिन कभी बेटी के जन्म में ऐसा हुआ है? बेटी के जन्म में न तो किसी ने बाजे बजवाए होंगे, न खुशियां मनाई होंगी, न बधाई बजवाए गए होंगे। याद रख लेना मेरे बंधुओं, बेटे का जन्म होना ये भाग की बात है। अरे ये बात मैं नहीं कह रहा, यहां से बताई जा रही है कि नहीं मां तू धन्या, जो कन्या नहीं है। जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया, वो मां धन्य नहीं है, उस मां की कोख धन्य नहीं है। मेरे बंधुओं, कि नहीं मां तू धन्या, जो ये कन्या नहीं है। अचने मां तू कन्या, सुधन्या वही है। चने मां तू कन्या, सुधन्या वही है। वो मां धन है, वो पिता धन है, वो कुल धन है। जिस कुल में बेटी ने जन्म लिया है, वो कुल पवित्र हो जाता है। याद रख लेना, मैं बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं, घर में, परिवार में अगर पिता का कोई सम्मान करने वाला है, पिता की सच्ची सेवा करने वाला है, पिता की कोई देखभाल करने वाला है, तो वो है घर में उसकी बेटी, वो है उसकी बेटी। एक पिता जिस समय थका हारा बाहर से लौट करके कभी घर आता है, अब बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है दरवाजे पर, लाओ, अरे लाओ कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है, आजमा लेना। वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। तभी मैं बार बार कहा करता हूं मेरे बंधुओं कि बेटा भाई इस जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो, आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह सकता हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता है। जैसे कि बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के, और ये वीर पड़ा पर बेटी अपने निज पिता से करती साची
प्रीत बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। बेटी, एक बात मेरी और ध्यान से सुन लेना आप सभी लोग और चिंतन करना, मनन करना। बेटी अपनी ससुराल में कितना भी कष्ट सहन कर लेती है, दुख सह लेती है, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं को कभी भी आकर के अपने मायके में अपने माँ बाप से नहीं कहती। जो भारतीय संस्कृति में पढ़ी लिखी बेटी होगी वो कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को अपने मायके में नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि मेरा जीवन तो यहीं व्यतीत होना है, मेरा पाणिग्रहण संस्कार हो गया है, मेरा विवाह हो गया है, अब मेरा जीवन तो यहीं व्यतीत होना है। कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को बेटी अपने मायके में नहीं बताती, लेकिन जिस समय प्रथम बार बेटी लौट करके अपनी ससुराल से अपने मायके आती है तो मेरे बंधुओं देखा होगा, और कोई पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन बेटी की माँ अपनी बेटी से जरूर पूछती है, कहो बेटी कैसी है तेरी ससुराल, कैसे है ससुराल के लोग, तुझे कोई कष्ट तो नहीं है, कोई पीड़ा तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। माँ पूछती है, बेटी एक उत्तर देती है माँ से, माँ आपने जहां मेरा पाणिग्रहण संस्कार कर दिया है, अब मेरा जीवन तो वहीं व्यतीत होना है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता रही हूं आपको, सुन लो मेरी माँ। वो बेटी कहती है अपनी माँ से कि जो